आपको पता है घर में कभी कभार खाने पीने को लेकर भी मसले होते हैं, पता है ना? हाँ। हालांकि ये खाना पीना कोई बड़ा इशू नहीं है, एक कमजोरी वाली इशू है यार, कि इस पे कोई लड़े, इस पे कोई झगड़ा करे घर में। आज के दौर में खाने पे झगड़ा करे, एक बूटी ज्यादा खा लिया तो 2 बूटी ज्यादा खा लिया, सब्जी खत्म हो गया तो सब्जी बच गया, सब्जी ये नहीं बना, वो नहीं बना। इस पे मैं कह रहा हूँ तबसरा करना, घर में झगड़ा करना, कन्फ्लिक्शंस पैदा होना, इस मामले पे बड़ा बचगानी हरकत है, राइट? ज्वाइंट फैमिली में ऐसा होता है। ये तो मसले जॉइंट फैमिली हो रहे हैं। आप कह रहे हो जो भी मसले हम बयान किए थे ना, ज्वाइंट फैमिली, ये सारे जॉइंट फैमिली के मसले हैं। जितने भी मसले बयान किए ना मैंने, जॉइंट फैमिली के मसले बयान किए। अगर भाई बेटा अलग है तो फिर मसले नहीं हो ना। नहीं, अलग होने के बाद भी घर तो एक ही रहता है ना। नहीं, अलग होने का मतलब जो हमें गल्फ में देखते हैं, जो ना अलग होने का मतलब वो होता है कि आप कुछ 1 किलोमीटर के आधा किलोमीटर दूर पे घर बना के रहो, वो फिर तो ठीक है, मेरे हिसाब से मुआशरे में ऐसा हो तो बहुत सही है यार। तभी तो इस्लाम ने कंबाइंड फैमिली को तरजीह नहीं किया। हाँ, कंबाइंड फैमिली सही नहीं है। इस्लाम की राह नहीं है कंबाइंड फैमिली, इस्लाम का राह नहीं। आप देख लो ना अरबियों को, करेक्ट है। सारे 5 बेटे, पांचों की शादी हो जाती है तो क्या होता है? हालांकि अरबी में अलग निजाम है, अल्लाह ने इनको इतना पैसा दिया है कि सबको एक इनके पास पैसा लाइफ होता है, पैसा होता है। बाप क्या करता है, 5 बेटे के लिए 5 घर बना देता है, या बेटे खुद बना लेते हैं। एक बाप का घर है, जब तक शादी नहीं है तब तक रह रहे हैं, शादी होगी सबके घर अलग अलग है और सब नौकरी वाले। क्या होता है, जुम्मा को या खमीस को जब छुट्टी होती है, सारे 5 भाई आते हैं, माँ से मिलते हैं, खाते पीते ऐश करते निकल जाते हैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल होना ही चाहिए। यही मोहब्बत बना रहता है, बीवियों में, भाइयों में, सब में मोहब्बत रहता है। ओह माय गॉड, ज्वाइंट फैमिली को तो खत्म कर देना चाहिए। तो मैं बात क्या कर रहा था, खत्म तो करना चाहिए इंशाल्लाह। आप इस्लाह अपने आप से करा लो, इस्लाह अपने आप को बना लो। हाँ, बस उसके लिए लायक बनना है। तरबियत करो, इस्लामिक तरबियत करो, ताकि आपके बेटे आपके अलग रहने पे भी आपकी खिदमत करें, और बल्कि अच्छा करेंगे। आपको पता है, आप उनके मामले में इंटरफेयर नहीं करोगे ना, तो आपसे अच्छा लगाव रखेगा उनका। हाँ, ये बात तो है। अगर आप उनको अलग घर बना के नहीं दे रहे हो उन्हीं के पैसे का या अपने पैसे का, तो आप देख लेना। बहू खुद कहेगी क्या, चलते हैं आज माँ से मिलते हैं, चलते हैं आज। आप इनकी बात कर रहे हैं, मैं गांव में ये देख रहा हूँ, मुआशरे में ये चल रहा है। जब तक माँ बाप जिंदे हैं वो बोलते हैं मैं जमीन बंटवारा होने ही नहीं दूंगा। आप आपको अलग घर बनाने कैसे दे देंगे? ठीक है, ये मुआशरे में है ना कि अगर आपके वालिदैन जिंदा है, जब तक हयात से, हयात सबको दे, जब तक हयात से है, जो घर है, जो जमीन है, अब वहीं पे घर बनाइए या बना के दे एक ही साथ। ये तो अपने मुआशरे में, खासकर अपने मुआशरे में देखे, किसी माँ बाप ने ये नहीं कि बेटा को अलग अलग घर बना के दिया हुआ है, बहुत ही कम है। कोई इंडिया की बात कर, नहीं, बहुत कम मिलना ना, जीरो मिलेगा आपको। वही मिलेगा, एक ही घर के पीछे, घर के ऊपर घर बना लीजिए या एक रूम ले लीजिए, जैसे एनीथिंग। उनके पास जब किसी माँ बाप के पास जमीन है, वालिदैन के पास, फिर भी नहीं, उनके पास ये है कि चलो भाई तुम इसमें जो घर बना लो, तुम उसमें बना लो, तुम इसमें, ऐसा नहीं होता। एक ही जमीन पे ही घर बनाना है, बाकी जमीन को रखे रहेंगे। अब कोई औलाद मांगने देगी कि हम चलो उसमें जब घर बना लेते हैं, वालिदैन परमिशन देंगे ही नहीं, इजाजत देंगे ही नहीं, नहीं, जब तक हम जिंदा है कोई जमीन बंटवारा नहीं होगा, यही रहो। एक बात बोलूंगा इस पे, होना तो ये चाहिए कि अगर 5 बेटे हैं किसी के, जी, तो 5 कमा रहे हैं, तो माँ बाप को चाहिए कि खर्चा अगर बेटे दे रहे हैं तो दे दे। कहे माँ बाप अपने बेटे से, तुम क्या करो, मुझे पैसे सब मिला के मुझे तुम अपने अपने पैसे इतने इतने मुझे दो। और माँ बाप अगर जमीन है तो ठीक है, वरना जमीन उनके पैसे में खरीदे और उन्हीं के लिए घर बना दे, उनकी कमा दे। शादी से पहले की बात बता रहा हूँ, पहले की बात, बना दे, उन्हीं के पैसे उनके पैसे में लगा दे और उनके लिए अलग घर बनाए। उनका घर जो था और बोले देख तूने पैसे जो कमाए मुझे दिए, तुम्हारे पैसे लगा रहे। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। दूसरा, अगर ऐसा हो, जमीन अगर देते माँ बाप बनाते, मुझे नहीं लगता कि मुमकिन हो सकता है ऐसे मामले में, क्योंकि कोई बेटा कम कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है। ये हम गल्फ का अगर कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है नामुमकिन हो जाएगा। गल्फ सपोर्ट भी करता है अपने बंदों को, आवाम को, अपने आवाम को, सिटीजन को सपोर्ट भी करता है, गवर्नमेंट सपोर्ट है। लेकिन हमारे तरफ ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि नामुमकिन लगता है। हाँ, इनका अपना का कंपेयर नहीं कर सकते, इनमें बहुत फर्क है। इनका रहन सहन का, उनकी बहुत बोले तो 99% सब रिच फैमिली है। कोई शुरुआत तो करे, आज तक शुरुआत करने भी नहीं देखा हमने।
कुछ शुरुआत किया हो। शुरुआत के नाम पे करते भी क्या है, हम भी देखे हैं कि कोई पैसे वाले है, चलो ठीक है, अच्छी फैमिली है, तो एक ही घर के अंदर ही बना देते हैं। अगर 4 बेटे हैं, 4 बेटे के अलग अलग फ्लैट बनाते हैं, लेकिन एक ही कंपाउंड के अंदर ही बना देते हैं, कंपाउंड अलग नहीं कर पाते। बात तो वही हो गई, बात वही हो गई, लेकिन बस सोचने में लगता है कि हमने बनाया अलग, मतलब एक ही टावर में बिल्डिंग बना दी, इसलिए 5 दूरी में कहा गया मोहब्बत है, राइट? दूरी में मोहब्बत है, आप याद रखो। जो चीज आम हो जाती है ना, उसकी अहमियत नहीं रहती है। नहीं रहती। तो आप अगर कंटिन्यू किसी से मिल रहे हो, वो अहमियत नहीं रहेगी जो आप हफ्ते में एक बार मिल रहे हो। हाँ। तो अगर आप वहीं पे घर बना दे रहे हो 2 भाइयों की, तो बात वही आ जाती है, ये मेरा लिख तोड़ दिया, वो मेरा चला गया, वो बकरी, उनके बच्चे उन्होंने परेशान किया, उनके बच्चे उनको मारा, उनके बच्चे तो मामला शुरू हो ही जाता है शुरू। तो उनको भी देखना चाहिए। इस्लाम कंबाइंड फैमिली के हक में नहीं है। हाँ, पता है आपको, कंबाइंड फैमिली आपकी अपनी जिंदगी है। और एक और बात है ना, इसमें एक और ऐड करूंगा कि खुल के शादीशुदा नए जोड़े जो होते हैं खुल के जी भी नहीं पाते। जी नहीं पाते हैं। पता है क्या वजह उसकी? या तो पहले माँ बाप होते हैं तो बिना नॉक करे घर में घुस जाते हैं। हालांकि हदीस में आता है कि बेटा, एक बालिग बेटा अपने माँ बाप के कमरे में ही बिना इजाजत के नहीं घुस सकता, उसे नॉक करना पड़ेगा। तो जब बेटा नहीं घुस सकता माँ बाप के कमरे में, तो माँ बाप अपने बेटे कमरे में कैसे घुस सकते हैं? हालांकि शादीशुदा है, घुसे, इसका ये मतलब नहीं कि उसको अलाउ नहीं है, आप इजाजत ले लें। हमेशा रूम बंद होना चाहिए, प्राइवेसी होती है, रूम नॉक किया जाए, बेटा ये काम है, आवाज दी जाए, बेटा किस हाल में, बहू किस हाल में नहीं है, आ गया। वरना आज के दौर क्या हो रहा है, अगर बेटा घर बंद करके रख ले, दरवाजा बंद कर ले, तो माँ बाप के दिलों में अलग ही पुलाव पड़ने लग जाते हैं कि दिन में घर बंद करके रखता है, दिन भर क्या हो रहा है बाहर पता नहीं चलता है, घर में बंद करके रखता है। अरे यार, प्राइवेसी है। और घर में अगर माँ बाप घुस भी गए और बेटा प्यार से समझा भी दे कि माँ बाप को कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हदीस में ये है, हदीस में ऐसा बयान किया गया कि आपको नोक करके जाना चाहिए, तो बजाय समझने के उल्टा नाराजगी कि हमें घर में जाने से रोक रहा है, हमें घर में नहीं आने दे रहा है। तो बहुत सारी चीजें हम जो ऑब्जर्व करते हैं यार, हमें पता नहीं चलता कि हम समझाएं कैसे। आपका क्या, कैसे समझाएं? यानी हम हदीसों का हवाला तो ही बुरा बन जाते हैं। और अगर हम घर को प्राइवेसी जो बंद करके रखते, जो कहा गया घर को आदमी जाए तो लॉक करे, उस हिसाब से बंद करके रखते दरवाजे, तो कहते हैं कि दरवाजा बंद करके रख रहा है। उनके दिमाग में यहाँ ये भी होता है ना, माँ वालिदैन के दिमाग में यही बात होती है कि ये घर मेरा है, हमने बनाया। उनके किसी के भी दिमाग में ये बात रहेगा नहीं, घर मेरा है, मेरा जमीन है, मैंने बनाया है, तो उनमें वो आएगी, वो चीज आएगी ही आएगी। इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन वही है, मुनफरद घर बनाए, अलग अलग घर रहे, अलग अलग सब रहे, सब बराबर रहेगा। या तो बाप बना दे या खुद बना ले, बेटा ही खुद बना ले। अगर अभी हम बात कर रहे हैं, अल्लाह हमें पैसे दे तो हम क्या करेंगे? हम तो अपने बेटे के लिए घर बना के सोचेंगे ना, अलग बोलेंगे बेटा रहने वाला है, हम उसको बनाए थे। या फिर हम नहीं कर पा रहे हैं तो बेटे को जो कमाएगा तो कहेंगे बेटा तुम पैसे दे, तुम्हारे लिए घर बनाते, हमें पैसे मत दे, घर बना अलग पूरे घर बनाते हैं। तो 2 चीजें हम किया जाता है, कोशिश कर सकते हैं। इस पे हम एक पहल होता है ना, पहल कर सकते हैं ताकि आने वाली जो नस्ल है इससे सबक ले, और कंबाइंड फैमिली में जो कॉन्फ्लिक्शंस चल रहे हैं वो बंद हो जाए। अक्सर घर टूटे हुए हैं, भाई भाई में तफरका हुआ इसी वजह से, कंबाइंड फैमिली की वजह से। कंबाइंड फैमिली ने इतने घर बर्बाद किए कि आप उसका हिसाब नहीं लगा सकते। कंबाइंड खत्म ही नहीं हो रहा है, फिर भी खत्म नहीं हो रहा है। कभी हमारे मजलिस में बरसगीर में हमारे चरम क्या बोलते हैं, यही है, घर घर का रिवाज, घर में हो चुका, आम हो चुका है, पब्लिक इसको समझ नहीं रही है। अच्छा, मैं बात कर रहा था इस पे, तो देख लेंगे। मैं बात कर रहा था खाने पीने को लेके। पता है आपको क्या होना चाहिए? बजाय खाने पीने पे झगड़ने के, बजाय बने बनाए खाने पे तबसरा करने के, माँ बाप को चाहिए, उसका हक है, अगर उसे खाने के आज जो खाने का दिल करे वो हक से अपने बहुओं को, बेटों को बोले। हाँ, हक से बोले, बल्कि दावा करके बोले कि मुझे आज ये खाना है, बोले। अगर ना लाके देना, तब बात हो, तो फिर बात करो। लेकिन आजकल बहुएं पूछने जाती है, माँ बेटा पूछने जाता है, अरे जो बना लो। और जब बन जाता है, तुमने आज ये बनाया, अरे तो पहले पूछा गया था ना क्या बनाना है, आप ही बता दो क्या बनना है।
इसमें खाने को लेकर नहीं, माँ बाप को वालिदैन की और भी इशू है कि आपको जो जब हक से क्यों मांगते हैं। आप लोगों को बोले गए मेरा हक है भाई, मेरे को चाहिए, मुझे खाना दिल कर रहा है, खाना जो भी चाहिए, कपड़ा चाहिए, कहीं जाना चाहिए। अगर बेटा उस लायक कमा रहा है तो बिल्कुल हक से बोले, उसको कमाई देखते हुए कि हाँ मुझे आज मटन खाना है, मुझे चिकन खाना है, मुझे फला खाना है, ढीबा खाना है। बिल्कुल बिल्कुल आप हक से बेटों से बोलो, बहू से बोलो। अगर ना दिया जाता ना तो दूसरा ये तो नहीं होता है, बल्कि उल्टा जब बन जाता है इंतजार करते हैं माए। तो उस पर क्या होता है, बनने के बाद में आज तुमने तो नहीं बनाया, डेली डेली बन रहा है, ये तुम लोग खाते हो, चलो नहीं खाएंगे, और इससे मसले खड़े जाते हैं। दूसरा जब बन भी जाता है तो खाने को लेके भी देखो, हर चीज का मिजाज हर इंसान का अलग है ना, अलग है। कभी किसी को जल्दी भूख लग जाती है, कभी किसी को नहीं लगती है, कभी किसी घर में टाइमिंग होता है, कभी घर में टाइमिंग नहीं होता है, कभी कोई किसी काम से बाहर निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल खाना बन गया दोपहर का या नाश्ता बन गया सुबह का, बना लिए, आप गए बाहर देखने, पता चला कि घर में जो जिम्मेदार है, माँ है, बाप है, बाहर के चले गए। अब बहू बेटे तो क्या करेंगे, घर में आ जाएंगे ना, या तो खा लेंगे तो इंतजार करेंगे, अगर चलो खा लिए, क्योंकि अभी तो भूख अपनी मारेंगे नहीं ना, खा लिए। तो इसमें माँ बाप जब आते हैं बाहर से तो चुपचाप आएंगे, बैठ जाएंगे घर में और इंतजार करेंगे कोई खुद से आए और हमें खाना ला के दे दे, खाना ला के। अरे अल्लाह के बंदे, बंदा तो गया ही था कुछ देखने के लिए, आप नहीं थे, गायब थे। अगर आप उस चलो 1 घंटे बाद आ गए तो क्या फर्क बनता था, आवाज देते फला ए ढिमका जो भी आप बोलते हो, आ गया हो, नाश्ता तैयार है तो मुझे ला लो, खाना है, खाना। क्या बुरा है यार बोलने में, हक है आपका बोलना, आप बोलो और कहो कि मुझे ला के दो खाना। या फिर आप जब जा रहे हो तो पहले कह दो कि तुम लोग खा लेना, हमें दे रही नाश्ते में, हम बाद में आएंगे, तो पता चल जाएगा। जब नाश्ते में आएगा तो आप इन्फॉर्म कर दो। हो सकता है 2 बहुएं हैं, 3 बहुएं हैं, तो 1 बहू बिजी हो जाएगी, दूसरी तो चुनेगी, ला के खाना दे देंगे आप। बल्कि ऐसा नहीं होता है, आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं, हत्ता के 12 बज जाता है, अचानक 2 बज जाता है, और जब खाना कोई बहुत फिक्र होती है ना किसी को, तो फिर दोबारा देखेंगे बैठे हुए बेड में, देखेंगे रूम बैठे हुए, और जब वही पूछा जाएगा तब गुस्से से बात, अभी याद आ रहा है तुमको, तुम किधर कहाँ से थे। अरे अल्लाह के बंदे, अगर उसको अभी याद आया तो आप जब आए घर से बाहर से घर में आए तो आप बोल सकते ना, वो भी बोल सकते हैं, क्या है, आपकी पेट है, आपका भूख है, बोलो ना मुझे भूख लगी है। मैं अगर सुबह उठ मुझे 8 बजे भूख नहीं लगती, आपको लग जाती है, और मैं ना खाऊं तो आप मेरा इंतजार करोगे? नहीं अल्लाह के बंदे, अब बोलो नहीं मुझे खाना है, इसमें क्या बुराई हो गई है? जो खाना खाना है तो बोल दो बनाने के लिए हक से, भूख लग जाए, जब भी भूख लग जाए बोल दो, हक से ला के खाना मिल जाएगा। मगर ऐसा नहीं होता है, नहीं, इंतजार करते हैं, यहाँ तक उसमें झगड़े झपटे तफरकेबाजी और क्या क्या पता नहीं हो जाता है उस चीजों के लिए, एक अदना सा बात के लिए। अदना सा बात, बस थोड़ा सा बोलना था, एक आवाज देनी थी, सिर्फ आवाज देना था बस। आपका पेट है ना जनाब, पेट तो मेरा नहीं है, आपका पेट है, भूख आपको लगी, आप बोल के खा लो ना, हो सकता है बहू को किसी को भूख ना लगी हो, आपका दिल है, आप बोल रहे हैं आज मुझे ये बनाना है, कोई ला के ला दे तब ना, आप बोलोगे भी नहीं, और जब बन जाएगा अपने मर्जी से कोई बना लेता, आप लगे उस पर, आप उस पर लगोगे, उनसे बहस करने, मुहासा करने और झगड़े करने। आपको भूख लगी है, आप चुपचाप भूख बर्दाश्त करोगे, बोलोगे नहीं मुझे खाना लगे, सीधा सीधा माँ बाप को वालिदैन को चाहिए कि हक से बात करो, हक से बात करो, आपका हक है, आप बोलो मेरा ये हक है, मुझे ये खाना है, लेना है, मैं बात, हाँ मुझे आज मटन खाना है, मुझे मछली खानी है, मुझे चिकन खाना है। माँ बाप छोड़ दिए, वालिदैन हक की बातें नहीं, मतलब आपको हक की बातें नहीं करते हैं, बल्कि मौका ढूंढते हैं बोलने का, मौका ढूंढते हैं, ये मौका तो मिले खाली, इसको छोड़ेंगे नहीं। अजीब बात है यार, इससे क्या फायदा हो जाएगा? क्या आपको कोई टेंशन नहीं जाने वाला है जब मौका ढूंढ रहे हो, बल्कि घर में बेचैनी और बेसुकूनी पैदा हो जाएगी। आप घर को संभालो ना यार, संभालो। आप मौके क्यों तलाश कर रहे हो कि ताकि बहू को पकड़े, बेटे को पकड़े? आप मौका क्यों तलाश कर रहे हो कि तुमसे झगड़े? आपसे कोई पूछने आ रहा है क्या बनना है तो आप बताओगे नहीं, बना लेंगे खुद से तो बोलोगे ये बन गया। आपको भूख लगी है, कहीं चले जाओगे, नाश्ता बन गया, कहीं चले जाओगे, घर में खोजने आएंगे तो पता चला घर पे नहीं है, जब वापिस आओगे तो आप खबर नहीं करोगे हम आ गए, या हक से बोलोगे नहीं, हाँ ठीक है हम घर में आ गए, मुझे नाश्ता लाके दे दो, ठंडा होगा तो गर्म करा लो, अगर कोई ठंडा बहू या बेटा लाके दे दे तो उसको भी आप बोलोगे ठंडा लाके दे दिया, अरे लाके बंदे पहले बोल दो ना, ठंडा भी तो बोल, हक से भर के गर्म लाके दे दो, क्या पूरा हो जाता है। सुभान अल्लाह,
बस है तो कितना है। मोहब्बत से घर चलेगा, कितना पीसफुल घर चलेगा। तो हम जो बात कर रहे हैं ये सब चीजें ना, जो माशरे में हम ऑब्जर्व करते हैं, हम जो देखते हैं, इसके बेस पे हम बात कर रहे हैं जो चल रहा है। माँ बाप को चाहिए कि बहुओं से, बेटों से हक से बोले, मुझे ये खाना है, आज मुझे ये खाना है, दिल ये कर रहा है, आज ये बनाओ, बहुओं से बोले। अगर नहीं बनाती है तब फिर कुछ उस पर बहस किया जा सकता है, बात किया जा सकता है। बहू भूख लग गई, सुबह भूख लग जाए, शाम को लग जाए, दोपहर लगे, जब भी भूख लगे आप हक से बोल सकते हैं कि खाए या ना खाए, आपको भूख लगी आप बोल के मांग सकते हो। खाना बन गया है तो प्लीज मुझे ला के दे दो, खाना नहीं बना तो प्लीज जल्दी बना दो, मुझे भूख लगी है, मुझे यहाँ जाना है। तो आप हक से बोले, घर में सुकून पैदा होगा, घर में पीस होगा, घर जन्नत बनेगा। न कि मौके तलाश ना करें कि तलाश करते रहे कि आज तो बनाने दो इनको, आज बोलने का मौका मिल जाएगा। बाहर से आप आए, घर में सो गए, बोले नहीं भूख लगी है, अगर बहू लाके खाना परोस दे, आप कहेंगे इतने डिले कर दिए, जब से कहाँ थे, खाना ठंडा हो गया, सब खा लिए, अभी पूछने आया, भूखे हम जब से रह रहे हैं, और तरह तरह की बातें घर में होता है। ये सब ना करें, घर को जन्नत बनाए, हक से बोले। नाज़रीन से विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में। जब तक अपना ख्याल करें, बाय।